हेलो दोस्तों, फार्म के अंदर मिट्टी डल चुकी है तो अब बारी आ रही है दोस्तों की सीलिंग करने की। तो भाई आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूं कि सीलिंग करने के लिए पर्दा की जरूरत कितनी पड़ेगी अपने को। नॉर्मल से नॉर्मल दोस्तों आपको सीधा देसी आइडिया बता देता हूं कि 5000 की पोल्ट्री है अपने पास। अगर 5000 की पोल्ट्री है तो उसके अंदर सीलिंग कितनी दूर में करना चाहिए, पर्दा कितना चाहिए। जैसे अपना तिरपाल है दोस्तों, तो ये तिरपाल कितना लगेगा अपनी पोल्ट्री के अंदर। तो आ जाओ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अपने को नॉर्मली कम सर्दी हो या ज़्यादा सर्दी हो, पूरा मतलब 2 बैच निकलेगा अभी सर्दी वाला। ठीक है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना चलेगा अपना। 3 महीने से 4 महीने के अंदर अपने को अपना सीलिंग भी करना है और डबल टिबल पर्दे भी लगाना है। तो भाई जो भी कोई फार्मर भाई अपने पहली बार दोस्तों सर्दी निकाल रहा है तो उसको चाहिए पर्दे की जरूरत, आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। देखो मेन टेम्परेचर बनाने के लिए या पर्दे बच्चे की आवश्यकता, मतलब बच्चे को अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस करके वजन लेना, उनको तैयार करना, तो उसके लिए अपने को पर्दे की जरूरत तो पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो सिंगल पर्दा दोस्तों अपनी पोल्ट्री में लगा रहता है, जैसे ये लग रहा है अभी। ठीक है, और कोई भी दोस्तों अगर पहली बार कर रहा तो उसको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखो सीधी सी बात है, और उसको अनुभव भी होना चाहिए कि सीलिंग कितनी दूर में होना चाहिए, एरिया कितना लेना है। जैसे 15 दिन तक चलती है सीलिंग या 10 दिन चलती है, 8 दिन चलती है। अभी तो क्या 8 से लेकर 10 दिन चल जाएगी, पर आने वाले समय में फिर जनवरी का महीना आएगा, उसके अंदर आपको 15 दिन तक बच्चे को सीलिंग के अंदर रखना पड़ेगा। तो कितना चाहिए, तो भाई वो अभी मैनेजमेंट बैठा के रखना है। अभी अपने को पाल खरीदना है, ठीक है, तिरपाल अभी खरीद के रखना है, तभी जाके अपन आगे जाके काम करेंगे पोल्ट्री के अंदर। ठीक है, तो देखो नॉर्मली पर्दा तो लगा रहता है, चाहे पीला लगो चाहे पैरासूट वाला लगो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है ही है। अब इसके अंदर मेरे पास है दोस्तों पोल्ट्री अपनी 280 फीट की, तो मेरे पास तो 6000 प्लस बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं, अभी पिछले लॉट के अंदर 12,500 बच्चे डले थे। ठीक है, और 12,000 बच्चों का अभी 12,500 में बच्चे डले थे, उसका पेमेंट बना दोस्तों 3 लाख के समथिंग। और जैसे जीसी आएगी वो आपको मैं क्लियरली वीडियो के अंदर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जानकारी बता दूंगा। और देखो तैयारी करनी है, देखो जल्दी से, अभी सर्दी धीरे धीरे बढ़ने जा रही है, तो उसके लिए अपने को पहले पर्दे की जरूरत पड़ती है, पाल की जरूरत पड़ती है। चाहे पीला पाल लगाओ या आप पॉलीथीन वाला लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर लगाना है। सिक्योरिटी रखनी है अपने को किस चीज़ की, टेम्परेचर की। तो चलो आओ, तो अपने को दोस्तों एक पर्दा बाहर लगाना होगा पीला वाला, चाहे पीला लगाओ, मैं पहले बता दिया आपको। तो इसकी मेरे को लंबाई देखनी होगी, पोल्ट्री की लंबाई कितनी है आर पार। तो मेरी 280 फीट है, तो मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, आपके हिसाब से बता देता हूँ। 5000 की पोल्ट्री है, जैसे नॉर्मली मान लो 5000 की पोल्ट्री है, 250 स्क्वायर फीट की लंबाई, वो सॉरी 250 फीट की उसकी लंबाई है। तो 250 फीट पाल अपने को बाहर लगाना होगा। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई 10 फीट वाला लाना पड़ेगा, 8 फीट वाला नहीं लाना है। जैसे 8 फीट की लंबाई रहती, चौड़ाई रहती है फार्म की साइड वाली लेंथ, पर 10 फीट वाला लाना है अपने को, क्योंकि नीचे भी लगा रहना चाहिए, नीचे की साइड में अच्छी तरीके से रहना चाहिए वो लग के। अभी बाहर चल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फीट की चौड़ाई में चाहिए, 250 फीट की लंबाई। ठीक है, और वही पाल अपने को अंदर लगाना होगा, 250 फीट की लंबाई और 10 फीट चौड़ाई, अंदर और बाहर टिबल पर्दे हो गई, पैक हो गए इधर से। ऐसा ही अपने को इधर करना है, बाहर 250 फीट अंदर। सीधा देसी तरीका है दोस्तों, सोचना समझना कुछ भी नहीं है आपको, बस देख लो आप और खुद अपने आप से समझ लो कि हाँ हकीकत ये वाला काम करना ही पड़ेगा अपने को। अगर इसके अंदर आप कंजूस नहीं कर गए तो फिर आपको बत्तियाँ ज़्यादा जलानी पड़ेगी, या बल्ब जलाने पड़ेंगे, या हेलोजन जलानी पड़ेगी, कुछ भी कर लो, फिर टेम्परेचर नहीं बनेगा, क्योंकि हवा आएगी और वेंटिलेशन, मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, गैस निकलती रहेगी, टेम्परेचर बन ही नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए अपने को पहले पर्दा सेट करना होगा, फिर सीलिंग सेट करनी होगी, उसके बाद ही लाइट सेट करनी होगी अपने को। लाइट सेट करने के बाद फिर अपने को टेम्परेचर मीटर लगा के देखना पड़ेगा फार्म के अंदर कि भाई अपना टेम्परेचर मीटर कितना डिग्री बता रहा है। सीधी सी बात है, उसके अंदर फिर अपने को आइडिया लगेगा यार इतना कम पड़ रहा है, तो इस 2% या 4% या 8-10 डिग्री अगर कम पड़ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उससे पहले अपने को पाल पर्दा लगा के पूरा मतलब सीलिंग लगा के लाइट सेट करके उसके बाद अपने को पोल्ट्री के अंदर सोना है। और रात के अंदर 3 से 4 बार जग के देखना है, जैसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे, इसे करके अपने को टेम्परेचर मीटर को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ही बच्चे लेना है अपने को। तो भाई एक साइड तो इधर हो गए, डबल इधर हो गया 500 फीट इधर हो गया, 1000 फीट तो आपको ये सेपरेट अपना पाल लाना है, 10 फीट चौड़ाई वाला। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अंदर की बात कर लेते हैं कि आप अंदर सीलिंग किस प्रकार से बनाना चाहते हो। देखो मेरे पास दोस्तों ऐसे मतलब कैंची वाली तो पोल्ट्री है नहीं, पोल्ट्री भी दोस्तों पोल्ट्री के हिसाब से ही अंदर अपना सीलिंग बनता है। अपना ये लग रहा है, बीच में पाइप लग रहा है, उसके ये वाला लग रहा है, तो मेरा आर पार तो सीलिंग मतलब ऐसे लंबाई के अंदर तो लगेगी नहीं सीलिंग, लंबाई के नहीं लगे, क्योंकि ये बार बार ये मतलब ये अटक जाएंगे। तो मैं सीलिंग करता हूँ ऐसे, मतलब आधे टाइप से करता हूँ मैं। जैसे मेरी 32 फीट की चौड़ाई, तो 32 फीट का पाल है, ऐसे करके मैं सीलिंग लगाता हूँ। ठीक है, अभी पाल फैल रहा है ना इस साइड से, तो मेरे को कितनी सीलिंग करनी है 5000 बच्चों के लिए।
ठीक है। तो 5000 बच्चों के लिए नॉर्मली दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि 3 से 4000 स्क्वायर फुट, 5000 में 5000 स्क्वायर फीट की तो आप नॉर्मली समझ ही लो आप, ठीक है ना। 5000 तो स्क्वायर फीट के अंदर अपने को सीलिंग करना ही करना है, ठीक है, अभी के लिए और आगे के लिए, क्योंकि पर्दे बार बार नहीं लाएंगे, ये पाल बार बार नहीं खरीदना है, एक ही बार खरीदना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार आप खरीदते हो ना ज़्यादा, तो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो तो कम रेट में आ जाएंगे, 2 पैसा कम में मिल जाएंगे। अगर आप इस एक पोल्ट्री के लिए 3 बार खरीदने जा रहे हो दुकान पे, तो वो फिर आपको कम रेट में भी नहीं देगा और फ़ायदा भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये काम आपको अभी ही कर लेना है, सर्दी शुरू हो गई है। तो जैसे मान लो कि मेरा पहला लॉट आया अभी सर्दी वाला, तो मेरे पास तो है ऑलरेडी, गई साल का ही लाया हुआ है, और जो कम पड़ेंगे वो और ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो मतलब लंबा काम है, लंबा चल रहा है। पर जो कोई नया फार्मर है और पहली बार उसकी सर्दी है और बच्चे डल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको 5000 बच्चों में 5000 स्क्वायर फीट तो देना ही देना है, ठीक है। 5000 स्क्वायर फीट का तो मतलब सीलिंग करना ही करना है। तो उसके लिए आपको अगर लंबा लेते हो तो लंबे के अंदर सीधा सीधा आइडिया है दोस्तों कि चौड़ाई कितनी है। अगर चौड़ाई 25 है तो 12-12 फीट के 2 ले आइए रोल, वो भी कम पड़ेगा आपको। तो 10-10 फीट के 3 रोल लिए, ये 30 फीट हो जाएगा। और 28 फीट की चौड़ाई है, वो उसके अंदर भी 10-10 फीट वाले 3 रोल चल जाएंगे। तो रोल वही लगेंगे अपने, जैसे मान लो कि 200 फीट 250 फीट की लंबाई है तो 200 फीट तक तो अपने को सीलिंग करना ही करना है, ठीक है ना। तो 200 फीट के हिसाब से अपने को अगर 10 फीट वाला रोल ला रहे हो तो 3 रोल लाना पड़ेगा। 200 फीट का एक रोल आता है ना, तो ऐसे करके अपने को 200 फीट का रोल आता है और 200 फीट ही लंबाई के अंदर अपने को सीलिंग करनी है। सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा भेद वो मतलब गुणियाँ लगाने की, दिमाग लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर 10-10 फीट वाला 3 रोल लाते हो तो कैसे भी अपने को मतलब 30 फीट की ये चौड़ाई है ना, तो इसको कवर करना कुल मिला के बात ये है। अगर ऐसे लंबाई के अंदर लाना चाहते हो तो 600 फीट पाल हो जाएगा आपका 10 फीट चौड़ाई वाला, 1000 बार वाला, और 600 फीट अंदर का 10 फीट के अंदर चौड़ाई के अंदर, ठीक है। और ऐसे करना चाहते हो तो फिर आपको पाइप देखना पड़ेगा दोस्तों कि पाइप की अपनी दूरी कितनी है। देखो मेरे पास है 10 फीट की दूरी, ठीक है। तो 10 फीट के अंदर आपको 10 फीट का पाल नहीं लगाना चौड़ाई के अंदर, 12 फीट वाला लगाना है। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पिंचिंग लगाते हैं ना, उसके अंदर अपने को थोड़ा ढीलापन चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए। टाइट से चलेगा तो अपना पिंचिंग निकल जाएगी, पाल फट जाएगा। तो टाइट वाला नहीं चलेगा, 2 फीट एक्स्ट्रा लगाना होगा, 12 फीट लगाना होगा अपने को ये वाला पाल। तो मेरे पास ये 12 फीट की चौड़ाई का है। मैं कटिंग इसकी 32 फीट की कर रहा हूँ, यानी 32 फीट से ज़्यादा ही कर रखा हूँ, जैसे 33-34 फीट की मतलब कटिंग हो रखी है, ताकि नीचे झूल जाए और उस पर्दे से अटैच हो जाए, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब अपने को 32 फीट की चौड़ाई है तो 34 फीट तो लेना पड़ेगा आपको। देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा मतलब पिक्स नहीं ले सकते, उसको नीचे भी झुकाना होता है पाल को, ठीक है ना, सीलिंग बनाते समय। तो वैसे आपको मैं सीलिंग बनाऊंगा तो हर चीज़ समझा ही दूंगा, बता दूंगा। पर इस वीडियो के अंदर आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर पाल खरीदना चाहते हो तो कितना लेना चाहिए अपने को। और देख कहीं भी फार्मर भाई क्या करते हैं कि मतलब कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आइडिया है कि 34 फीट को आप 200 यानी कि 20 पाइप तक कवर कर लो। 34 फीट को 20 पाइप तक कवर कर लो। अब 34 × 20 लगा लो आप, कितना आपका पाल हो रहा है, ठीक है ना। ये तो हो गया ऊपर का। फिर आप बाकी रह गई दोस्तों क्रॉसिंग, ये इधर क्रॉसिंग लगेगी, उधर है जो डबल क्रॉसिंग लगेगी, ठीक है। तो एक बार 34 × 20 कर लेते हैं अपन। क्या जा रहा है अपना 34/20, ये हो गया दोस्तों 680 फीट हो गया लंबाई और 12 फीट की चौड़ाई है, ठीक है ना। और इसके अंदर आप क्रॉसिंग का जोड़ लेते हैं 2 पाल, एक इधर का और एक पीछे का, वो 12 फीट की चौड़ाई में चलेगा। तो 32 फीट के 34 के 2 पाल और जोड़ लो, 2 की जगह 3 लगा लो आप, तो 23 कर लो आप 34 के अंदर 34 गुणा 23, 780, 800 फीट लिया ना आप दोस्तों। 800 फीट पाल लगेगा 5000 पोल्ट्री वालों के लिए। 1800 फीट पाल हो गए, जिसके अंदर 10 फीट वाला और 12 फीट वाला, ठीक है ना दोस्तों। 10 फीट वाला और 12 फीट वाला पाल लगेगा अपना। आधी पोल्ट्री की नहीं करना, अपने को पूरी पोल्ट्री की सीलिंग कर बनाना होगा। जैसे कई फार्मर क्या करते हैं कि अपने जो पाइप वाले बीच वाले इधर के अंदर आधा एरिया के अंदर करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि आधे के अंदर नहीं, भले आप 3 पाइप या 4 पाइप या 6 पाइप के अंदर बच्चे ले लो, 3 पाइप ले लो या 4 पाइप ले लो या 5 पाइप के अंदर ले लो, पर आधे के अंदर मत लो। जगह बढ़ाओ ना, तो धीरे धीरे एक साथ पूरी मतलब फार्म की जगह बढ़ती जाए अपनी,
ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब आप जगह देते जाओ, 2 पोल आज दे दिया, 2 पोल 2 दिन बाद दे दिया, 3 पोल 5 दिन बाद दे दिया, तो इस प्रकार से स्पेस देना है। और जो गर्मी के अंदर स्पेस मिलता है वो वाला स्पेस मिलेगा नहीं अभी सर्दी के अंदर। पर देखो करना यही है, इसके अंदर परेशानियाँ ज़्यादा आएगी और देखने को आपको बीमारियाँ कौन कौन सी मिलेगी वो चीज़ बता देता हूँ। पहली परेशानी तो दोस्तों आपको साइजिंग वाली मिलेगी। बच्चों के अंदर साइजिंग वो क्यों बनती है? क्योंकि आप उन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, रात के समय सो जाते हैं, तो उसमें क्या बच्चा प्रॉपर पूरा बच्चा दाना पानी नहीं ले पाता, तो उसकी वजह से क्या है बच्चों में साइजिंग बन जाती है, क्योंकि प्रॉपर पूरे बच्चों को दाना पानी नहीं मिल पाता है। पहला कारण। कम जगह के अंदर बच्चा रखना, प्रॉपर कम जगह के अंदर बच्चा रखेंगे तो साइजिंग बनेगी ही बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। दूसरी आपको बीमारी बता देता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पैकिंग, आप अगर बच्चे को ज़्यादा पैकिंग के अंदर रख रहे हो तो एसिडिक गैस बनेगी। रात के अंदर 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, लास्ट 12 घंटे के ज़्यादा पैकिंग में नहीं रखना है बच्चे को। जैसे 2 दिन का बच्चा होगा, 2 दिन के बच्चे को 2 दिन को तो आप रख सकते हो पैकिंग के अंदर, पर तीसरे दिन बच्चा का हो जाता है ना। पेपर उठाने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि रात में 10 से 12 घंटे से ज़्यादा पैकिंग में नहीं रखना। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से सीलिंग को खोलना है, इस टाइप की सीलिंग बनाना है ताकि सीलिंग खुल जाए अपनी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको मतलब ये वाली काम अगर नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आगे जाके आपको बच्चों के अंदर पेट में पानी भरने की शिकायत मिलेगी। जो भी मॉडल्टियाँ होएगी उसके अंदर बच्चों में पेट में पानी भरेगा। ठीक है। और तीसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ, अगर पर्दे सही तरीके से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, सीलिंग ऊपर नीचे सही तरीके से नहीं हो रही है, तो तुरंत आपके बच्चों में CRD बन जाएगा। तो CRD बन जाएगा तो बच्चा ऑटोमेटिक मतलब जुकाम पकड़ लेगा। जुकाम पकड़ने के बाद बच्चों में बुखार आ जाएगा। इकोलाई पकड़ लेगा क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं पिएगा, फिर बुखार आने के बाद तो इकोलाई बन जाएगा। तो कई परेशानियाँ होती है वैसे तो, पर नॉर्मल मोटी मोटी आपको बता चुका हूँ कि एक तो साइजिंग वाली, एक CRD, और दूसरा है बच्चों के पेट में पानी भरना। पानी वैसे दोस्तों भरेगा, पर इतना नहीं भरना चाहिए कि पूरे बच्चों में 80% भर जाए। देखो 10-20% बच्चों के अंदर पानी भरता है और हमेशा ही भरता है। ये अभी नहीं, इस सर्दी में नहीं, टेट से भरता रहा, क्योंकि वो पैकिंग के अंदर रहते हैं दोस्तों। तो पैकिंग के अंदर तो भाई बच्चों के अंदर पेट में पानी भरता है, पर इतना नहीं कि एक तो 2, 5, 10% भरे, एक 80% पानी भर जाए, इसमें 20% ही बच्चा सही निकले। सारा बच्चा फिर लिफ्टिंग के अंदर अपने को परेशानी आएगी दोस्तों, क्योंकि उसमें जो गाड़ियाँ भरने वाले आते हैं तो वो छाँट के बच्चे फिर भरते हैं। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, और मैं सीलिंग लगाने की तैयारी कर लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।